हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलर डिजाइन्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी हम फोटो मैट्रिक्स में कैसे सेट करते हैं, उसमें हम कैसे डिजाइन बना सकते हैं, सब कुछ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम डिजाइन बनाते हैं तो हमने जो फोटो डाउनलोड्स किया है वो फोटो मैट्रिक्स में कैसे ले और उसमें कैसे सेट करके फिर हम उसमें डिजाइन बनाते हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पहले हम जाएंगे व्यू में हम पिक्चर फ्रेम में जाएंगे। पिक्चर फ्रेम में हमें ये मिलेगा, मैंने जो ये फोटो है ना वो डाउनलोड किया है इंटरनेट से, क्योंकि ये जो मेरा फोटो है ना उसमें सेम मुझे ये सेट करना है पेंडेंट को। तो अभी हम एक स्क्वायर लेंगे। हमें जो पेंडेंट मिला वो हमें 20 mm में बनाना है। तो 20 mm के अकॉर्डिंग हमें ये जो पेंडेंट है ना उसमें हमें वो चाहिए, तो हम उसका उतना ही हम स्क्वायर लेंगे। हम कर्व्स में जाएंगे, फिर उसमें जाएंगे स्क्वायर में। तो ये हमारा आ गया स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर आता है, तो उसमें सी एंटर करेंगे, मतलब वो सेंटर से आएगा, और जीरो एंटर मतलब वो सेंटर से शुरू होगा। तो हम उसको क्लिक करेंगे 20 mm टू टाइम। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ना वो हमारा 20 mm का है। इसको हम इमेज से फ्रंट व्यू से हम उसको ऐसे नीचे कर देंगे, क्योंकि वो हमें जो ऊपर हम जब भी डिजाइन वर्क करते हैं ना तो वो हमें नीचे डिस्टर्ब नहीं करे, इसलिए सो ठीक ठीक है। पहले तो हमें ये इमेज सेट कैसे करना है, वो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तु तो वही है कि हमें इमेज मैट्रिक्स में सेट कैसे करें, उसको कैसे बिठाए और उसमें डिजाइन कैसे बनाए। ठीक है, तो पहले हम इस इमेज को सेट करेंगे। तो पहले हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में हमें इस ये जो इमेज है ना उसको 20 mm में हमें उसको बिठाना है। तो पहले हम उसका मेजरमेंट चेक करेंगे। मेजरमेंट हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मेजर में जाके ये हमारा जो मेजर है हम उसमें भी चेक कर सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हुई अभी कितने का है। ये कोई फिक्स का नहीं है, मतलब हमें 20 का चाहिए, लेकिन ये 10 है क्योंकि हमने मैन्युअली लिया है। तो अभी हमें इसको फिक्स, हमें 20 में इसको बिठाना है। तो हम उसको कैसे बिठाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो अभी हमें इसको स्केल करना है। स्केल के लिए हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ये वाला ऑप्शन लेंगे स्केल। यहाँ से, सॉरी, ये हमारा स्केल का ऑप्शन आ गया। यहाँ से ऐसे हम क्लिक करेंगे, फिर हम उसको 20 mm लिखेंगे। सॉरी सॉरी, इसको हम यहाँ 2D करेंगे, मतलब स्केल 2D। तो यहाँ से ऐसे हमने ये सिलेक्ट किया, फिर इसको हम 20 mm लिखेंगे तो वो आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन है। सॉरी, इसको हमने सिलेक्ट किया सरफेस को। सॉरी, ये हमारा स्केल, ये हमने स्केल का ऑप्शन लिया 2D का, ट्रांसफॉर्म में जाके कॉपी नो कर देंगे, फिर हम उसमें करेंगे 20 mm। तो हमारा ये 20 mm में ये पूरा बैठ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से ऐसे चेक करेंगे कि ये प्रॉपर 20 mm है या नहीं। ये देखिए, हमारा 20 mm का डिपेंडेंट बैठ गया। तो आप समझ गए मैंने इस इमेज को मैंने कैसे सेट किया। ये हमारा मेजरमेंट है, इसको हम डिलीट करेंगे। फिर ये जो फोटो है ना उसको हम ऐसे इसमें स्क्वायर में हम ऐसे सेट कर देंगे। ये हमारा हो गया, ये हमने इसे सेट कर दिया। फिर जितना भी बाहर का पार्ट्स है वो हम डिलीट करेंगे, वो हम स्क्वायर लेंगे, इस सरफेस पे से रखेंगे, फिर उसको बाहर का पोर्शन डिलीट कर देंगे। फिर सिर्फ हमें इतना ही चाहिए, तो हम इतना पोर्शन ही रखेंगे। ठीक है, इसमें हमें जो बीच का डायमंड है ना वो हमें 3 mm का चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसमें रखेंगे। पहले हम ये जो सारे टूल्स है ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हम किसी भी सरफेस, कर्व, मेटल्स या पिक्चर्स को हम यहाँ से ऐसे ऐड करके फिर हम इसमें रख सकते हैं। मतलब कि कोई भी चीज, मतलब कोई भी मेटल कर्व्स रखने की ये जगह है। तो ये देखो मैंने सरफेस लेके, ये जो इमेज है ना वो मुझे ये रेड में चाहिए, तो यहाँ से मैंने ऐड किया। अभी मैं यहाँ क्लिक करूंगी ना तो वो हाइड हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं ऐसे लॉक करूंगी ना तो ये ऐसे ही रहेगा। आप इसमें वर्क नहीं कर सकते। फिर ये देखिए, और यहाँ से अनलॉक होगा, तो इसमें आपको हिला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, इसमें वर्क भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम उसको लॉक रखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ उस पर डिजाइन बनाना है, उस पर काम नहीं करना है।
तो अभी हम एक डायमंड लेंगे जेम्स में जाके, जेम्स में जाके फर्स्ट ऑप्शन लेंगे जेम्स। फिर हमारा यहाँ ये जो जेम्स शेप है ना, उसमें बहुत सारे डायमंड्स होते हैं, ओवल होता है, कुशन होता है, फिर स्क्वायर होता है, एमरल्ड होता है, ये सारे जेम्स के ऑप्शन है जिसमें हमें अलग अलग डायमंड्स मिलते हैं। तो राउंड डायमंड्स हमें चाहिए तो हम उसमें सिलेक्ट करके फिर हम उसको में 3 mm का डायमंड लेंगे, 1 कैरेट का। सॉरी 1 कैरेट का नहीं, हाँ 1 कैरेट का। ये हमारा डायमंड आ गया। जस्ट मिनट, ये हमें इससे भी बड़ा डायमंड लेना पड़ेगा कि हम इसमें स्केल करके देखेंगे कितने का है। 4.5, मतलब ये 4.5 का है। 1 कैरेट होता है 6.5 पे, 1 कैरेट का डायमंड है, हमें अभी 4.5 का डायमंड चाहिए। 4.5 मतलब हम लेते हैं 4.4 का। ये हमारा डायमंड आ गया। फिर हम इसमें, अभी मैं आपको ये सिखाऊंगी कि हम इसमें बेजल इजी तरीके से कैसे बनाते हैं। हमें इसमें कोई मेटल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये डायमंड चाहिए। और अभी इसमें मैं सब कुछ हाइड कर देती हूँ, डायमंड ही रखती हूँ। ये हमने डायमंड सिलेक्ट किया, F6 करना है, F6 करके हम बेजल पे जाएंगे। ये देखो हमारा कॉलेट आ गया। तुम्हें इसी तरीके से, मुझे इसी तरीके से कॉलेट चाहिए। ये स्टाइल्स में जाओगे ना तो आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लुक दिखेंगे जिसमें आप बना सकते हो बहुत इजी तरीके से। देखो बहुत सारे हैं जिसमें हम अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग इसमें से यूज कर सकते हैं। मुझे तो अभी यही चाहिए तो मैंने अभी यही रखा है। ये जो नीचे का मेटल है ना, ये तो मेरा पूरा सेट है, तो इसमें तो ऐसे ही आएगा। वो हमें 1 mm का चाहिए। जब भी हम बेजल बनाते हैं ना तो हमें नीचे से उसको टेपर रखना होता है कि डायमंड नीचे से गिर ना जाए। तो ये मैंने मेरा डायमंड के अकॉर्डिंग मैंने बेजल का सेटिंग है, तो मैं यहाँ पे ऐसे सेट कर दूंगी उसको। ये हमारा हो गया और ये ग्रुप हो गया। अभी हम एक 20 mm का सर्कल लेंगे क्योंकि हमें जो पेंडेंट बनाना है वो 20 mm का है। ये हो गया 20 mm। फिर हम उसको पेच करेंगे, मतलब उसका एक सरफेस बनाएंगे। सरफेस में जाके फर्स्ट ऑप्शन में पेज का ऑप्शन होगा। ये हमारा राउंड सरफेस बन गया। ठीक है, राउंड सरफेस बनने के बाद सॉलिड में जाके टूल सरफेस करके उसमें फर्स्ट ऑप्शन लेंगे हम। उसमें हम हाइट बनाए, हाइट लेंगे 1 mm का मेटल बनाएंगे। 1 mm का मेटल लेके फिर नीचे का एक्स्ट्रा सरफेस लेंगे। ये हमारी एक्स्ट्रा सर्फ सॉरी ये हमारी यहाँ से एक्स्ट्रा सरफेस आ गई हमें। ये हमने क्यों लिया है पता है आपको? क्योंकि इससे हमें जो मेटल हमने बनाया है ना उसके नीचे का हमें स्कूपिंग चाहिए जिससे वो मजबूत बने। तो अभी हम इसका ना डुप्लीकेट कर्व लेंगे। कर्व्स में जाके सेकंड ऑप्शन में जाके हमें यहाँ पे डुप्लीकेट कर्व मिलेगा, मतलब ये बॉर्डर आ गई। अभी हमें इसको ऑफसेट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में जाके ये हमारा ऑफसेट होगा 0.6 का, हमें बॉर्डर चाहिए, सॉरी 0.7 का रखना है। डिजाइन के अकॉर्डिंग हमें रखना है। फिर क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी हमें और रखना पड़ेगा क्योंकि जो भी ये लाइट वेट में बनेगा तो उसका 0.5 तक भी रह सकता है, और हैवी वेट में बनेगा तो 1 mm तक भी जा सकता है। हमें मीडियम वेट में चाहिए तो मैंने 0.7 लिया है। फिर इसको हम ट्रिम कर देंगे यही ऑप्शन से। ये जो है इसमें मैंने कर्व सिलेक्ट किया, ट्रिम का ऑप्शन लिया, फिर ये डिलीट हो गया। जो भी कर्व थे वो सारे कर्व मैं डिलीट कर दूंगी। फिर इसको 0.1 अप लूंगी। फिर इसका मैं मेटल बनाऊंगी -1 mm। ये देखो हमारा स्कोपिंग कंप्लीट रेडी हो गया। अभी ये जो डायमंड है वो मैं यहाँ तक ऐसे रख दूंगी, ठीक है। अभी हमने सेम पेंडेंट बनाना है तो अभी हमें ये एक सरफेस लेना है, बाकी सब हाइड कर देना है। बीच में एक लाइन लेके ऐसे सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन मैंने बता दिया है। यहाँ से ये जो कर्व्स का टूल्स है ना उसमें राउंड स्क्वायर्स लाइन सब कुछ है, तो हम वहां से यही ऑप्शन को यूज करके हम लाइंस ले सकते हैं। ये मैंने शॉर्टकट की यूज की है, लेकिन आपको टूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए। जब आप समझ जाओगे ना तो आपको टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली शॉर्ट की यूज करके ही बना सकते हो, ठीक है। अभी हमें इसमें एक मेटल बनाना है तो इसमें हम ऑफसेट करेंगे 1 mm का, बहुत साइड, यस 1/2। अभी हमें इसको ना हल्का सा टेपर करना है। टेपर करने का दो ऑप्शन है, इसका हम यहाँ से ऐसे पॉइंट्स ऑन करेंगे। पॉइंट्स ऑन करके हम ऐसे भी टेपर कर सकते हैं। ये हमारा टेपर हो गया। और फिर हमें डायमंड को शो करना है
क्योंकि हमें ये जो मेटल हमें कट आउट देना है ना, वो हमें जो डायमंड है ना उसको टच नहीं होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कट आउट देना है। तो ऐसे हमने एक सिंपल मेजरमेंट ले लिया, फिर हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर हमने इस ट्रिम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ये हमने ट्रिम कर दिया बहुत ही स्मार्ट तरीके से। अभी इसको हम लॉफ्ट करेंगे सरफेस में जाके, ये हमारा लॉफ्ट का ऑप्शन है। ये लॉफ्ट से हमने एक सरफेस बनाया। अभी हम इसको ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट सरफेस हम ऑफसेट सरफेस से भी हम हाइट दे सकते हैं और सॉलिड ऑप्शन से भी हम हाइट दे सकते हैं। दोनों तरीके से हम हाइट दे सकते हैं। ये हमारा हो गया। अभी मैंने ये बोथ साइड यस रखा है, मतलब वो दोनों साइड आएगा। मैंने अभी चाहिए मुझे 0.4, मतलब वो दोनों साइड 0.4 हो गए, 0.8 हो गया। बीच का जो कर्व है वो हम डिलीट कर देंगे। ये हमारा मेटल बन गया। अभी इसको हमें फिलिटेज करना है। फिलिट करने के लिए हमें सॉलिड में जाना है। ये हमारा फिलिटेज का ऑप्शन है। ये हमने सिलेक्ट की, ये हमने ये से सिलेक्ट किया। ये हमारा स्मूथ हो गया पूरा पार्ट। देखो ऐसे ही नहीं आ रहा है, तो हमें ना ये फिलिटेज कम करना पड़ेगा। तो हम 0.15 का रखेंगे, जिससे क्लियरली आ जाए, मेटल खराब ना हो। वरना हम 0.25 भी कर सकते हैं। हमें देखना है मेटल खराब ना हो, उसका खास ध्यान इसमें रखना है। चलो ये भी मेटल खराब हो रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है उसमें। हम क्या करेंगे, इतना सा मेटल उसको लाइन लेके फिर एक मेटल बनाएंगे उसका, फिर हम उसको बुलेट डिफेंस कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये जो मेटल है ना वो क्लियर हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको ना ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे हल्का सा नीचे ले लेंगे, फिर इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। अभी हमें ना ये मेटल नहीं चाहिए, डायमंड नहीं चाहिए, सॉरी, ये स्क्वायर भी नहीं चाहिए, तो हमने उसको हाइड कर दिया। ठीक है, अभी इसको हम करेंगे ट्रांसफॉर्म में जाके एरर पर 0 एंटर। फिर वो हमें चाहिए 30। नहीं, हम उसमें ज्यादा कर सकते हैं, तो हम लेते हैं 40। ये देखो ये सही है, सही बैठ रहा है। तो अभी हम मेटल को सिलेक्ट करें, सॉरी ये सरफेस है एक्स्ट्रा, उसको डिलीट करें। अब ये आपको हम एक और चीज बताती हूँ, जब भी कोई एक्स्ट्रा सरफेस होगा मेटल के ऊपर, तो हमें यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिखाएंगे। तो हमें ये एक्स्ट्रा है तो सिलेक्ट करके हमें वो डिलीट कर देना है। मेटल को सिलेक्ट करना है, फिर बुलियन डिफरेंस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिर सारे मेटल को ऐसे सिलेक्ट करके एंटर करना है। तो ये हमारा बन गया, देखो बहुत इजी तरीके से हमने ऐसे बना दिया। हमारा एक ना पेंडेंट रेडी हो गया। अभी देखो हमें ना ये जो डायमंड बिठाया ना हमने, उसके नीचे का मेटल है। हमें वेट इशू नहीं है, तो हम इसमें से ही रहने देंगे, तो हमें कोई इशू नहीं है। अभी हम एक कड़ी बनाएंगे। कड़ी बनाने के लिए पहले हम एक छोटा सा सर्कल लेंगे 0.7 का, 0.7 का, और उसको ऑफसेट देंगे 0.6 का, सॉरी हाँ 0.6 का ऑफसेट देंगे। फिर हम उसका ट्विंस को लेंगे, मतलब मुझे इन दोनों का सेंटर पॉइंट चाहिए, तो मैंने ट्विंस को लिया। फिर हमने इन सिलेक्ट किया, फिर पाइप जो ऑप्शन है ना उससे हम पूरा कड़ी बनाएंगे। ये हमारा कड़ी बन गया, देखो हो गया। अभी ये जो है ना उसको हम बीच में ऐसे सेंटर में लेके ऐसे सेट कर देंगे। इसको इसी तरीके से नीचे लेके फिर हम उसको ऐसे सेट कर देंगे। इस तरीके से ये देखिए, तो हमने कड़ी कड़ी को ऐसे यहाँ पे हम ऐसे इसको सेट कर देंगे उसकी जगह पे। यहाँ से इसमें जाएगा लूप, इसको हम हल्का सा बदल। लूप मेरे पास अभी रेडी है। मैं लूप का वीडियो जल्द ही मेरे ब्लॉग में पोस्ट करूंगी, जिसमें आपको पता चलेगा हम कि लूप इजीली कैसे बना सकते हैं। उसमें क्या है वो भी बहुत ही इजी है, उसमें भी कोई हार्ड काम नहीं है। तो ये भी आप बहुत इजीली सीख सकते हो। इसका पूरा ब्लॉग मैं शेयर करूंगी आपसे अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स में, क्योंकि ये जो लूप होता है ना वो बहुत ही अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। इसमें मैंने भी एक अलग तरीके से यूज किया गया है। तो अभी मैं आपको ये पूरा वीडियो, मतलब ये पूरा पेंडेंट है वो अब मैं आपको भी दिखाती हूँ किस तरीके से हमें बनने के बाद दिखेगा। ये देखिए, ये हमारा वीडियो रेडी हो गया है। अभी हम मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमारा पेंडेंट दिखेगा पूरा।
कि हमने जो कट आउट दिया है वो देखिए, हम ऐसे प्रॉपरली कट आउट देके फिर हम उसमें वर्क करेंगे, जिसमें हमें इसी तरीके से समझ में आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको आइडल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी डिजाइन में ही सीखने को मिलेगा। मेरा पूरा ये जो वर्क है वो मैं आपको स्मार्टली कैसे बनाते हैं वो पूरा मैं आपको मेरी आइडल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी डिजाइन में के आपको दिखाऊंगी कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से और स्मार्टली वर्क कर सकते हो। तो इसी तरीके से नए वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।